बहुत पहले लग गया था जब मैं मायके गई थी, उससे पहले देखा नहीं होगा ना किसी ने, नीचे पहुंच रखा है देखो। फिर आज मम्मी से भी मिल लो काफ़ी टाइम बाद। कैसा लग रहा है हमारे व्लॉग में? आज पहली बारी शायद गेहूँ सुधार रहे हो आप। आज मैंने आपको पहली बारी देखा फिर काम करते हुए। पूरी रिपोर्ट भिगा के लाई है, अब दोबारा काम आएगी। ये देख तो, ये इतनी बड़ी रिपोर्ट देखते हुए पहली बार देख रही हूँ, मेरे हाइट के बराबर है। उसीला भेजा है मम्मी ने। मेरी मम्मी को थैंक यू बोलो। थैंक यू आंटी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गाँव जागजोला डीडी हाट से। तो मैं अपने ससुराल की ओर आ चुकी हूँ और काफ़ी प्यारा, काफ़ी सुहाना आज का मौसम हो रहा है। बादल भी लगे हैं और बादल हट भी रहे हैं, तो शायद से धूप आएगी। तो मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो सुबह से ना बिल्कुल फुर्सत नहीं हुई मुझे, क्योंकि 10-12 दिन आज मायके में रहने के बाद मैं ससुराल आई हूँ। तो होता ही है, थोड़ा बहुत घर भी गंदा हो रहा था, साफ़ सफाई में लगी थी और नाश्ता वगैरह भी बनाया। मिस्टर मोटू को स्कूल भेजा, उनके लिए टिफ़िन तैयार करना, बहुत सारा काम होता है यार मॉर्निंग में। आप लोगों को तो पता ही होगा घर का कितना काम होता है। तो अभी सभी लोग इधर उधर चले गए हैं, पापा चले गए हैं दुकान और पतिदेव चले गए हैं स्कूल। घर पे मैं और आमा है बस, मम्मी भी चली गई हैं। कहीं गई है मम्मी, अब कहाँ गई है शाम को बताऊंगी। तो आज मुझे अकेले ही रहना है घर पे, मतलब दिन भर का काम जो है, जैसे परसों मम्मी घर पे नहीं थी तो सारा काम मैंने किया था, तो आज भी ससुराल में भी मम्मी घर पे नहीं है तो सारा काम मेरे सर पे ही है। तो मम्मी शाम तक ही आएंगी। और अभी तो मैं फ़िलहाल कपड़े वगैरह धूप में डाल लेती हूँ, बहुत सारे कपड़े भी होते हैं, वो भी धोए मैंने आज। और उसके बाद जानवरों की तरफ भी देखना है, उनकी सेवा पानी भी करनी है, पानी वगैरह चारा वगैरह जितना भी सारा काम है मैंने करना है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे कपड़े धूप में डाल के। तो जैसे ही कपड़े धूप में डाले, हल्की हल्की सी धूप भी आने लग गई है। आजकल ना हमारा जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, उसका ड्रायर ख़राब हो रहा है, तो कपड़े ड्राई नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से मुझे कपड़े छत में डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे ना कपड़ों से इतनी गंदी स्मेल आती है, पहनने का भी मन नहीं करता है। तो वैसे तो हम कपड़े ड्राई करके नीचे ही डालते थे रेलिंग के पास में, लेकिन अब ड्राई वाला ख़राब हो रखा है, उसको सुधारना है, तो मुझको छत में लाने पड़े कपड़े। बहुत सारे कपड़े भी हो रहे थे, तो ये जल्दी सूख जाएंगे। अगर सूखेंगे टाइम से तो फिर बदबू नहीं आएगी, वरना तो ऐसी स्मेल आती है, सूख के ही पागल हो जाएगा इंसान, बेहोश हो जाएगा, ऐसा होता है। तो कपड़े वगैरह डाल दिए हैं, अब जानवर को ना पानी वगैरह पिला लेती हूँ थोड़ा सा। फिर रो रही है गाय भी, तो मैंने गाय को पानी पिला दिया है। पानी भी पीने में नखरे कर रही थी, पानी भी नहीं पी रही है। और जो बकरी है उसको मैंने मट्ठा दे दिया है, बिना मट्ठे के पीते भी नहीं है वो पानी। मट्ठे में थोड़ा सा नमक डाल दोगे और थोड़ा सा दाना डाल दोगे तो बकरी अच्छे से पी लेती है। तो बकरी को तो मट्ठा दिया, और जानवरों ने थोड़ा सा पानी पी ही लिया है जितना भी उन्होंने पीना था। और गोट में भी बांध दिया है उन्हें आज, क्योंकि बाहर पे ना मच्छर बहुत सारे लग रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और आज मम्मी घर पे नहीं है, तो दूध निकालने वाला भी कोई नहीं था, तो हमने टाइम से ही बांध दिया है। अब अम्मा बैठ नहीं पाती हैं घुटने की वजह से, और मैं लगा नहीं पाती हूँ, मतलब मुझे नहीं आता है गाय को दूध निकालना। तो आज ऐसी ही रहेगी दिन भर। अब शाम को ही आएगी मम्मी, तो शाम को ही निकालेगी। तो फिलहाल जो घास वगैरह थी सारी हमने उसको फैला दी है आंगन में, अगर धूप होगी तो सूख जाएगी। और आंगन को पूरा साफ़ कर के मैं अब आगे साइड आ गई हूँ, और अम्मा उसी साइड को है। अब उसको पलटेगी दिन भर, जब तक अगर बादल ही लगे आज। वैसे तो धूप आने वाली है नहीं, देखो क्या होता है मौसम। और यहाँ तो अगर चौमास लग गया तो चारों तरफ कोहरा ही दिखेगा, बादल ही दिखेंगे और बारिश ही दिखेगी। धूप कम ही आती है, थोड़ा सा धूप आने तक बारिश, धूप आने तक बारिश, ऐसा हो जाता है। तो फिलहाल अब वो काम तो हो चुका है जानवरों वाला, और खाना पीना मैंने बनाना है नहीं, पापा बनाएंगे अभी, और पापा जब आएंगे तभी अब काम होगा। तो देखते हैं, कुछ काम और है तो सोच रही हूँ पुराना वाला आग वाला किचन है जो उसको साफ़ कर दूँ करके, क्योंकि वो गंदा हो रहा है बहुत। और ऊपर का किचन तो मैंने परसों ही साफ़ कर रखा है, उसको साफ़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर और काम भी करते हैं। यहाँ पर कोई खीरा लगा है, बंदर के दर्द से ना इसको तोड़ना पड़ रहा है। मुझे लगा था एक ककड़ी की बेल है करके, लेकिन ये तो खीरा निकला। ये देखो ऐसा पुटका सा हो रहा है। इतना ऊपर गया भी और लगेंगे इसमें बहुत सारे। खीरा नीचे गिरा है ये, वाह, वो भी पीला हो रहा है। ये बहुत पहले लग गया था जब मैं मायके गई थी, उससे पहले, लेकिन ये देखा नहीं होगा ना किसी ने, नीचे पहुंच रखा है देखो फिर। तो एक बंदर ने ना यहाँ खतरनाक आतंक मचा रखा है, पता ही नहीं चलता है कब आ गया कब चले गया करके। वो भी अखरोट के पेड़ में आ जाता है सीधा, और अखरोट का पेड़ इतना बड़ा है, उसमें सब कुछ दिखता है, तो कुछ दिखा नीचे खाने को तो खाने के लिए झपट जाता है, और नहीं दिखा तो फिर चले जाता है। तो आज उसको कुछ मिला नहीं, तो वो चले गया आगे। तो हम लोग भी अब खाना खाते हैं। मुझे 2 खीरे मिले, इनको ले जाती हूँ बढ़िया भात के साथ खाने के लिए। तो हमने भी खाना पीना खा लिया है। आमा ने भात नहीं खाया आज, उनके लिए मैंने गर्मा गर्म रोटी सब्जी और चाय बनाई, और पापा ने और मैंने झोली भात खाया।
यानी कि पलियों बाद। तो अभी हम छत पे आ रखे हैं गेहूँ उठाने के लिए। मतलब पापा आ रखे हैं, मैं तो कपड़े उठा के ले जाती हूँ क्योंकि अब सूख चुके हैं, तो इनका कलर भी चले जाएगा। आज सुबह से अच्छी वाली धूप है तो कपड़े भी सूख गए हैं। कपड़ों का ज़्यादा टेंशन था, बारिश होगी तो कैसे सूखेंगे करके, तो सूख ही गए हैं। तो फिर किनारे किनारे के साइड क्यों नहीं करे आपने? क्या किनारा है तेरा? ये टूड़े मुड़े किनारे करने पड़ते हैं, बता आपको। शायद डाली आज पहली बारी शायद गेहूँ सुधार रहे हो आप। आज मम्मी घर में नहीं है तो आज काम करना पड़ रहा है पापा को। देखो सुधारनी हुई पहले मन हमका है। हाँ पहले से तो बहुत गेहूँ आता था, मैं सुधारता ही था। ये किनारे किनारे के कह रही है, दो में डाल, किनारे किनारे सब दो में, सब पला दिया दो में। बहुत काम किया था आज, पहली बार देखी क्या तू? आज मैंने आपको पहली बार ही देखा फिर काम करते हुए। आप बाजार कब गए? पूरे दिन में गई, सोमवार। अच्छा तब बताओ, पूछो कैसे? कागजात बोलूँ छा? नहीं, मैं मेरे से पूछो ना क्यों बोल रही है? क्या बोलूँ चाहिए? क्योंकि आपने बाल काटे इसलिए। अरे बाल और दो दिन आ गए, एक दिन 2 दिन चले गए, 2 बार आ गया है दोस्तों ये बंदर। इसने ना परेशान कर रखा है ना, क्या बताऊँ। वो तो सब सो गए हैं अभी, पता है। अगर मेरी नींद नहीं खुलती, मैं बाहर को नहीं देखती तो ये तो आज सत्यानाश ही करने वाला था। घर के आंगन में दाल डाल रखी थी, छत पे गेहूँ डाल रखे हैं, और चुपके से आके दरवाजे में क्या आ रहा है फिर। वो कुत्ते भी ऐसे हैं यार, ये जैसे ना ये मोनी का कुत्ता, इसको अगन मुतन हमारे घर में ही लगती होगी क्या? हट! बंदर तो आए, अब कुत्ते बिल्ली भी यहीं आ रहे हैं, बेशरम कहीं के। और मैं अब जो आंगन में घास डाली थी सुबह उसको उठा देती हूँ, क्योंकि आंगन की धूप चली गई है, सिर्फ कोने में धूप बची है और उसी कोने में घास भी डाला था हमने, तो इसको समेट के डाल देते हैं गोट के अंदर। तो यहाँ पर जो घूल मूल फैलाया था हमने वो सारा उठा दिया है, सारा समेट के पूरा आंगन क्लीन करके मैंने इसको अंदर रख लिया है, झाड़ू भी लगा दिया बढ़िया। और बारिश की वजह से ना घास अगर आंगन में रहती है तो फिर चिपक जाती है, फिर साफ़ भी नहीं होता है, तो बारिश आने से पहले मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और अब शाम की चाय वगैरह बनाते हैं। पापा तो सोए थे, मैं तो आज सोई भी नहीं। एक तो बंदर आ रखा, उसने बहुत परेशान कर दिया है, बार बार आ जा रहा है। और आमा भी 10 राउंड लगा रही है, कभी इधर कभी उधर घूमती रहती है दिन भर, और जहाँ पे हमारा रूम है वहीं पे घूमेगी। और वो डंडा है हाथों में, लट्ठी, वो लट्ठी पकड़ के टक 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 टक। अपना तो सोती है नहीं दिन भर में, दूसरे को भी नहीं सोने देती है, तो वैसे भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरी शाम की कॉफ़ी तैयार हो गई है, आमा को चाय पिला दी है और पापा चले गए दुकान की तरफ। वैसे पापा ने खुद ही चाय बना ली थी, मैंने अभी अम्मा को दोबारा चाय दे दी है बना के, और अपने लिए बनाई टेस्टी सी कॉफ़ी। इतनी स्वादिष्ट हो रही है क्या बताऊँ। एक तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से, और अभी शाम के वक्त कॉफ़ी पी तो हाँ आनंद आ गया, नींद भी नहीं आई, खाली सोई थोड़ी देर। और अब शाम के खाने पीने की तैयारी करते हैं। मम्मी अभी भी नहीं आई है घर, 6 बजता है अब, पता नहीं इतना लेट कहाँ हो गया। तो मम्मी के आने तक खाना पीना बनाए रहती हूँ। एक तो सुबह भी भूखी गई थी और आके भूख लगी रहेगी, तो सब्जी वगैरह काट लेती हूँ। तो मम्मी जी भी आ गई हैं घर, जहाँ वो गई थी। वैसे वो हॉस्पिटल गई थी, तो हॉस्पिटल थोड़ा छाती में दर्द हो रहा है करे थे। अब जो है टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो सारा सामान लेके आ गई हूँ मैं घर। अब चाय वाय पिलाते हैं, उल्टी वगैरह हो रखी होगी, हो गई है सफ़र से आने के बाद थकावट सी। आगे जाने बढ़िया आ गया ना। मम्मी क्या आने के बाद बड़े शांत हो रहे हो तुम, क्या बात? अब क्यों नहीं रो रहा है? रो, आपकी याद आ रही थी बस गोरू से। अम्मा को भी गाय को भी आपका ही निशा लगने वाला हुआ। अब जाके शांत हुआ। हाथ बचाया पापा ने आपके लिए, उन्होंने भर पेट नहीं खाया, वो बोल रहे थे मम्मी के लिए रखना है। जूड़ा नहीं छुपा रहा आप पे, आप पे जूड़ा नहीं छुपाया है, जूड़ा चुप निकला करो, चाहे टेढ़ा हो कुछ हो। तो शाम का खाना बनाते हैं। माता जी आ गई हैं, इनको बहुत भूख लगी है, तो कद्दू की सब्जी बनाती हूँ, फटाफट रोटियाँ बनाती हूँ। बड़ी रिपोर्ट आई है यार, बाप रे। ये है मम्मी जी, तो आज मम्मी से भी मिल लो काफ़ी टाइम बाद। कैसा लग रहा है हमारे व्लॉग में? कितना मिस किया मुझे? बिल्कुल नहीं किया होगा ना? जवाब तो दो कि मुझे मिस किया नहीं किया आपने, मतलब मुझे याद किया नहीं किया?
कितनी याद आई फिर बहुत है रोटी बनाने टाइम ना बंबार चाय बनाने टाइम तो नहीं आई होगी क्योंकि मैं बना ली याद है मैं चप्पल में वही करूँगा चाय बनाने टाइम तो नहीं आई होगी, खाना बनाने टाइम जरूर आई होगी। वहाँ भी मैं खाना ही बना रही थी। देखिए जो नहीं ले देंगे अगर मैं इतने छोटे सेब आए हैं मम्मी, कहाँ से लाए फिर? तो आप ही खाओ पी लो, मेरे को भी दे रहे हो। पूरी रिपोर्ट भिगा के लाई है, अब दोबारा काम आएगी। ये देख तो, ये इतनी बड़ी रिपोर्ट देखते हुए पहली बार देख रही हूँ। मेरे हाइट के बराबर है मनी हाइट से मैच कर सीधे ठीक होगी। ये वो वाला होता होगा ना, ये जो हार्ट वाली चलती हैं वो, हाँ ना, तभी मुझे समझ आया। इतनी लंबी रिपोर्ट है। हार्ट बीट हाँ हार्ट बीट, पर नॉर्मल है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे को तो बहुत डर लगा था कि आज आएगा करके। और बताइए फिर, मुझे याद नहीं किया इतने दिनों मोनी आपने, नहीं आई मेरी याद? एक मिनट ओए जा, ये जो भाभी तो फट रहे हैं फट रहे तभी तो सुखाने के लिए रखा है, रहने दो, बाद में देखना जब सूख जाएगा। वैसे भी कुछ समझ नहीं आती है डॉक्टरों की राइटिंग क्या पता थोड़ा क्या जो लिखा है डॉक्टरों ने पता नहीं। जॉर्ज बोल मोनी तेरे जीते रहे बोल। ये हमारी मोनी जी बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं यार। आज तक मेरे ब्लॉग में बहुत, सबको बहुत मिस किया मैंने। अब वहाँ वालों की याद आ रही है। आज तक वहाँ थी तो यहाँ वालों की याद तो क्या ही आती है अब वहाँ से यहाँ आई तो अब यहाँ वहाँ की याद आ रही है यार। सबसे ज़्यादा तो मुझे अपनी बहनी की बेटी की याद आ रही है। वो कुंटू प्यारी ही सी। हाँ यार छोटे बच्चों, यहाँ क्या बैठा, बाहर बैठो ना, अच्छा धूप में हाँ बंद कर दो। मम्मी ने याद दिलाई है। मैंने कहा मम्मी याद दिला देना करके, आपका कुशीला भेजा है मम्मी ने। मेरी मम्मी को थैंक यू बोलो। थैंक यू आंटी। तो गाइस खाना खा रहे हैं, रात का डिनर आज टाइम से बना दिया है क्योंकि मम्मी को भूख लग गई थी। मम्मी के ऐसा मुझे भी आजकल लगी जाती है, टाइम से खाने की आदत हो गई है। देखो कद्दू की सब्जी बनी है, हाँ इतनी टेस्टी बनाई है ना मैंने आज, मतलब बिना लहसुन प्याज की भी नहीं टेस्टी बन सकती है। इसमें सिर्फ अजवाइन पड़ रखा है और बाकी खाली कद्दू डाल रहा है, तो इतनी स्वादिष्ट हो रही है बताऊँ। अगर लहसुन प्याज होता तो सोचो कैसा जो होता है। खा तो मैं रही हूँ, मुझे पता है मतलब। तो इसी के साथ ब्लॉग की यहीं पे समाप्ति करते हैं यार। अब बहुत थकान भी लगी है, दिन भर आज अकेली थी घर पे और सारा परिवार मेरे सर पे था जस्ट मजाक। तो सभी लोगों ने हेल्प करी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ, कल तो हरेला भी है। बाकी बाय बाय।